दोस्तों अगर आप भी MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जीता हुआ मुकाबला हार गया भारत तो भड़क गए महेंद्र सिंह धोनी और हार के वो 5 खतरनाक कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी ना भारतीय क्रिकेट टीम इस जीती हुई बाजी को जीत नहीं पाया, उल्टा हार गया चौथे दिन के खेल में। आखिरकार दोस्तों धोनी ने गुस्से में हार के वो कौन कौन से कारण बताए हैं, उनके एक एक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, हम ये मुकाबला किसकी वजह से हारे? रोहित की खराब बल्लेबाजी, अक्षर के कैच छोड़ने या जडेजा के रनआउट की वजह से? आपका मन पसंदीदा कारण नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच ना भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय फैंस को आईना दिखा चुका है। इस मैच की शुरुआत राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब हुई तब हर कोई भारतीय केवल एक ही उम्मीद लगाए बैठा था कि हम कब भारतीय क्रिकेट टीम को जीतता हुआ देखेंगे। लेकिन दोस्तों जीत तो छोड़िए, हमने तो जीती हुई बाजी ही हार गए। आपको बताएं दोस्तों कि इस मैच की शुरुआत में जब हमने इंग्लैंड की टीम को 250 पर ऑल आउट कर 420 रन बनाए, जिसमें यशस्वी जायसवाल, KL राहुल और रविंद्र जडेजा के 80 से भी ज्यादा रन थे तीनों के मिलाकर के, तब दोस्तों ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला तो हमारी ही मुट्ठी में है, क्योंकि दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने 436 रन बना दिए थे और सबको इस बात का घमंड भी आ चुका था कि अब इंग्लैंड की टीम कहां ये लक्ष्य को चेज भी करेगी और बड़ा स्कोर भी बनाएगी। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि उन्होंने 200 के रन के आसपास की लीड को उतारा भी और अपनी इनिंग में ओली पॉप के 196 के बल पर पूरे 420 रन बनाए, जिसके चलते दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम को 231 का टारगेट मिला। चलिए टारगेट तो मिला, लेकिन फिर भी हमारे पास 2 दिन का वक्त और 10 विकेट ऊपर से अपने मैदान पर खेलने का एडवांटेज तो था ही। लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आज हर किसी का खून खौल रहा है। दोस्तों जब बल्लेबाजी कर भारत को जिताने की बात आई तो खुद कप्तान रोहित शर्मा भले ही 58 गेंदों में 39 रन बना गए, लेकिन इस 39 रन का क्या फायदा जो टीम को जिता ना सके। रोहित तो आउट होते ही हैं, लेकिन उनसे पहले भी यशस्वी साहब 15 रन पर ही दोस्तों टॉम हार्टले की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और शुभमन गिल की तो बात ही मत कीजिए, 0 पर अपना विकेट फेंक कर चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा भी दम तोड़ देते हैं 39 रन पर और देखते ही देखते भारत का हर एक सम्मानजनक बल्लेबाज अपना विकेट ऐसे फेंक कर जाता है कि मानो जिताने की कोई भी उन्होंने प्रतिष्ठा ली ही ना हो। दोस्तों KL राहुल 22 रन पर रूट का शिकार बनते हैं, टॉम हार्टले अक्षर पटेल को 17 रन पर पकड़ लेते हैं और 13 रन पर जैक लीच की गेंद पर जब अय्यर आउट होते हैं और साथ ही साथ जब जड्डू 2 रन पर रन आउट होते हैं, भारत वही मैच हार जाता है। 119 पर हमारे 7 विकेट थे और 112 रन हमें जीतने के लिए चाहिए थे। उसके बाद क्या हुआ ये आप अच्छे से जानते हैं। हम इस मुकाबले में चाहकर भी नहीं जीत पाए और दोस्तों इसी वजह से धोनी का गुस्सा प्रचंड है और उन्होंने वो 5 कारण बताते हुए क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि धोनी ने अपने बयान में कहा, यह बेहद ही शर्मिंदगी वाली बात है कि आज इंग्लैंड की टीम से अपने घर में भी इतनी बुरी तरीके से हारना पड़ रहा है। कभी 2 साल पहले हम क्लीन स्वीप से सीरीज जीता करते थे, लेकिन यही भारतीय क्रिकेट टीम आज लगता है कि क्रिकेट खेलना ही भूल गई है। लेकिन मेरे मायने में वो 5 कारण हैं जिसके चलते हम जीत से दूर होते चले गए और हार का सबसे पहला कारण हमारी टीम की घटिया बल्लेबाजी है। देखिए हमने बल्लेबाजी करते हुए से केवल 3 खिलाड़ियों को इस मैदान में देखा, वो थे यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और KL राहुल, जो कि पहली इनिंग में कुछ करके गए। जब भारतीय टीम को मौका मिला तो उन्हें कम से कम 500 से 600 रन बनाने चाहिए थे पहली इनिंग में, जिससे कि इतनी अच्छी खासी बढ़त मिल जाए और इंग्लैंड की टीम इतना थक जाए कि लक्ष्य को उतारना और फिर उसे बड़ा बनाना इसके बारे में सोच ही ना पाए। तो घटिया बल्लेबाजी टीम की हार का कारण रही है, वो भी पहली इनिंग से ही। हार का दूसरा बड़ा कारण आज मेरी नजर में बना है हमारे गेंदबाजों को जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाना। देखिए आपकी टीम ने भले ही 190 रन की लीड दी है, 436 रन बना दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मैच जीत गए। गेंदबाजों ने तो जमकर रन लुटाए और दूसरी इनिंग के पहले सेशन में इंग्लैंड ने हमें इतना धोया कि हमारी असलियत सामने आ गई और ओली पॉप का विकेट वक्त रहते ले नहीं पाए, जिसके चलते हम मुकाबले में धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह हारते चले गए और अल्टीमेटली हार भी गए। हार का तीसरा बड़ा कारण बना है हमारी घटिया फील्डिंग और ना ही तेजी से दौड़ना। देखिए फील्डिंग की बात आती है तो ओली पॉप को जीवन दान देने वाले भी हम ही हैं। न सिर्फ अक्षर पटेल ने उनका कैच छोड़ा बल्कि KL राहुल भी उनका कैच छोड़ गए थे, जिसके चलते दोनों के चलते लगभग 100-125 रन फालतू बन गए और अल्टीमेटली उन 100-125 रन के बारे में तो क्या ही कहना, जब मुकाबलों को हार और जीत के लिए केवल 1 रन चाहिए होता है फर्क लाने के लिए। इनकी घटिया फील्डिंग हार का बड़ा कारण है। हार का चौथा बड़ा कारण हमारी टीम में आज दिग्गज खिलाड़ियों का ना होना है।
देखिए, इंग्लैंड को हल्के में लेना कहीं ना कहीं रोहित और पूरी टीम पर एक कलंक जैसा है। आज ना तो टीम में विराट कोहली है, ना ही मोहम्मद शमी है, ना ही उमेश यादव जैसे दिग्गज गेंदबाज हैं, और ना ही ऋषभ पंत है। और जब तक ये टीम में नहीं आएंगे ना, टीम में वो साहस आएगा ही नहीं किसी भी फॉर्मेट को जीतने का। और हार का सबसे बड़ा कारण खुद ब खुद रोहित शर्मा है। कप्तान रोहित शर्मा खुश होते हैं जब जीत मिलती है और दुखी हो जाते हैं जैसे ही हारने लगते हैं। एक कप्तान का ये रवैया कभी भी टीम को डुबो सकता है। उनको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपनी मानसिकता को बेहतर करना होगा, तभी देश जीतेगा। दोस्तों, धोनी ने अपने बयान में एक एक वही सटीक कारण बताया जिसके चलते हम चाहकर नहीं जीत पाए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद के मैदान पर एक ऐसा धड़कने बढ़ा देने वाला मुकाबला खेला गया जिसमें अंत तक यह कह पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम मारेगी बाजी। इस मुकाबले ने पिछले 100 साल के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, हैदराबाद के मैदान पर पहली पारी में इंग्लैंड को 246 रन पर समेटने के बाद टीम इंडिया ने 436 रन बनाए और 190 रनों की लीड इंग्लैंड पर हासिल की। इसके बाद जब इंग्लैंड तीसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो उनके टॉप ऑर्डर को भारतीय टीम ने पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद तीसरे दिन ही जहां टीम इंडिया जीत का सपना सजा चुकी थी, लेकिन भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड के लिए मुश्किल घड़ी में उभरते हुए सितारे ऑली पॉप चैंपियन की तरह निकल कर आए और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अकेले दम पर पूरे मैच का रुख पलट दिया। इस खिलाड़ी ने लोन वॉरियर की तरह भारतीय सरजमीन पर अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जड़ा और तीसरे दिन ही टीम इंडिया को जीत हासिल नहीं होने दी। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने इंग्लैंड को 126 रनों की लीड भारतीय टीम पर दिलवाई और इंग्लैंड को 77 ओवरों में 316 रन तक पहुंचा दिया, जहां वह 17 चौकों की बदौलत 148 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके बाद चौथे दिन अपनी टीम को एक विशाल काय लीड दिलाने के लिए एक बार फिर से दोबारा से रेहान अहमद के साथ ओली पॉप मैदान में कदम रख चुके थे। शुरू से ही दोनों छोरों से टीम इंडिया की पिटाई हो रही थी, लेकिन बहुत जल्द टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी करवाई। रोहित के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह ने उन्होंने रेहान अहमद को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच विकेट के पीछे शिखर भरत ने लपका और आखिरकार इन दोनों के बीच की मजबूत साझेदारी का अंत हो चुका था, जहां रेहान अहमद 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनके रूप में इंग्लैंड को 7वां झटका लगा। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में ओली पॉप का साथ निभाने के लिए टॉम हार्टले कदम रख चुके थे। टीम इंडिया की वापसी की एक नई उम्मीद जिंदा हो चुकी थी, लेकिन ओली पॉप को आउट करना अब सबसे जरूरी हो चुका था, क्योंकि अगले ही ओवर में उन्होंने एक और सिंगल लेकर इंग्लैंड को भारत पर 150 रनों की लीड दिलवा दी। उनके द्वारा बनाया गया एक रन टीम इंडिया की हार की तरफ धकेल रहा था। इंग्लैंड ने देखते ही देखते 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन इसके बाद ज्यादा देर तक इंग्लैंड के बल्लेबाज बैटिंग नहीं कर पाए। 34 रन बनाकर खेल रहे टॉम हार्टले को अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। बल्लेबाजी करने उतरे मार्कवुड को जडेजा ने खाता भी नहीं खोलने दिया। यहाँ तक कि अपने दोहरे शतक के बेहद करीब पहुंचकर ओली पॉप भी गलती कर बैठे। उन्होंने बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर पूरी की पूरी इंग्लैंड को 420 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जहां ओली पॉप ने 21 चौकों की बदौलत 196 रन बनाए थे। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को 231 रनों का लक्ष्य हासिल हुआ, जिसका पीछा करने रोहित और यशस्वी की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी और फिर ऐसा तूफान आया जिसमें इंग्लैंड के गेंदबाज तो हवा हो गए। कप्तान हिटमैन शर्मा ने उतरते ही चौकों झड़ी लगानी शुरू कर दी और एक के बाद इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की कुटाई करते हुए उन्होंने अकेले दम पर टीम इंडिया का पलड़ा इस मुकाबले में बहुत भारी कर दिया। उनका बखूबी साथ यशस्वी जायसवाल निभा रहे थे। दोनों तरफ से इंग्लिश गेंदबाजों की खूब पिटाई हुई। हालांकि यशस्वी एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। 15 रन बना चुके यशस्वी को टॉम हार्टले ने अपना शिकार बनाया और फिर उनके साथ बल्लेबाजी करने उतरे गिल को हार्टले ने खाता भी नहीं खोलने दिया और 3 गेंदों के भीतर भी टीम इंडिया ने अपने 2 सबसे बड़े बल्लेबाजों को गवा दिया। भारतीय टीम मुसीबत में फंस चुकी थी। हालांकि कप्तान रोहित के साथ मिलकर राहुल ने भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। टीम इंडिया को दोनों मजबूत स्थिति में ला रहे थे। हालांकि कप्तान रोहित भी केवल 39 रन बनाकर टॉम हार्टले का शिकार हो गए। उन्होंने 7 चौके भी लगाए थे। कप्तान के आउट होने के बाद मैनेजमेंट ने नई चाल चली। उन्होंने अक्षर पटेल को बल्लेबाजी में भेज दिया। फिर राहुल और अक्षर ने संभलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और टी ब्रेक तक इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। उनकी बल्लेबाजी के दम पर 29 ओवर में टीम इंडिया ने 95 रन बना लिए थे। जीत के लिए मुश्किल से अब हमें 135 रनों की जरूरत थी। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर ये दोनों मैदान में टीम इंडिया की जीत के लिए उतर चुके थे, लेकिन भारत की रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। टी के बाद पहले ओवर में टॉम हार्टले ने अक्षर पटेल का शिकार कर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया, जहां अक्षर पटेल ने उन्होंने आसान सा कॉट एंड बोल्ड किया और अक्षर 42 गेंद पर 17 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटे और गरीबी में आटा गीला। पूरी दुनिया तो उस वक्त हैरान रह गई जब दूसरे छोर पर मौजूद केएल राहुल भी जो रूट की फिरकी का शिकार हो गए। इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज ने भारत के टॉप ऑर्डर को पूरे तरीके से चकनाचूर कर दिया, जहां राहुल केवल 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 107 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया। अब नैयर के साथ सर जडेजा पर टीम इंडिया की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैच बराबरी पर खड़ा था, जहां इन दोनों के लिए रन बनाना आसान नहीं था। यहाँ तक कि सर जडेजा भी सिंगल चुराने के चक्कर में केवल 2 रन बनाकर रन आउट हो गए। ऐसा लगा कि भारतीय टीम हार जाएगी, लेकिन भारत के हौसले बुलंद थे और यहाँ तक कि अय्यर भी 13 रन बनाकर चलते बने। फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। अश्विन और भरत में टीम इंडिया को जीत दिलाने का दम था। अंत तक एक दिलों को बढ़ा देने वाले धड़कन इस मुकाबले में सच में रोमांच की सभी हदें पार हो गई। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस पहले टेस्ट मैच में कोहली की याद आई या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बुमराह अश्विन के तूफान के बाद चौथी पारी में रोहित और यशस्वी ने अपने बल्ले से मचाया तांडव। तूफानी पारी खेल दिखाई भारत को ऐतिहासिक जीत। भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में बनाई 1-0 से अजेय बढ़त, तो आखिर कैसे इंग्लैंड के दिए हुए 230 रनों के लक्ष्य का भी भारत के रेवार रोहित और यशस्वी के सामने छोटा पड़ गया। आखिर कैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से चौथे दिन ही इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया? किस बल्लेबाज ने बनाए कितने रन, किसने ठोका
सबसे तेज शतक। टीम इंडिया की जीत के साथ साथ इस मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, लॉलीपॉप और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए।